जय श्री राम। जो नाघय सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। संपाति सबको समझाकर कह रहा है हनुमान और वानर समूह को कि जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। अर्थात बिना पंख वाला मैं बेहाल था, लेकिन पंख उग आए और मैं सुंदर शरीर वाला हो गया। पापियू जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। आगे संपाति बोलते हैं, पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके कुछ उपाय करो। अस कही गरुण गीत जब गयऊ, तिनके मन यति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत संपाति चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहा ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल नहीं रह गया। जब खर राक्षस के शत्रु श्री राम जी वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी मासीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। 7 बार मैंने चक्कर लगा लिया, इतनी स्पीड से मैं दौड़ा। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठाइए किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटने के समय हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? नेता को नहीं भेज सकते। कहा रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम शांत क्यों हो? चुप हो। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हो, खजाना हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगित अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। आगे कहते हैं, जामवन जी, जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। या सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। उनका शरीर अर्थात हनुमान जी का शरीर सोने का सा हो गया। शरीर पर तेज सुशोभित हैं, मानो दूसरा पर्वतों का राज सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं, खेल खेल में ही। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। हनुमान जी कहते हैं, सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधि आई। तब निज भूल बज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारी, निश्चल राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई।
और जामवान जी आगे कह रहे हैं, बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव अर्थात जन्म और मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नम नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध अर्थात बधिक बहेलिए के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह अर्थात उनकी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलिकुलुष विध्वंसने चतुर्था सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।